नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारे न सदा नराणाम। मैं कथावाचक आचार्य ओम प्रकाश जी काशी की पावन धरा से कुंभ क्यों लगता है और कुंभ का क्या महत्व है सनातन धर्म में, इसके विषय में आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूँ। कुंभ शब्द से ऐसे तो सारे सनातन धर्मावलंबी परिचित ही हैं कि कुंभ क्या है। 12 राशियों में एक राशि का नाम कुंभ है। कुंभ मीन्स घड़ा भी होता है, लेकिन कहा गया कि कुत्सम उदयति इति कुंभ, जो कुत्सित से कुत्सित पापों का शमन कर दे, ऐसे महापर्व का नाम कुंभ महापर्व है। यह कुंभ महापर्व एक कुंभ होता है, एक अर्धकुंभ होता है और एक महाकुंभ होता है। 3 वर्षों के बाद कुंभ लगता है और 6 वर्षों के बाद अर्धकुंभ लगता है और 12 वर्षों के बाद महाकुंभ, जो 144 वर्षों के बाद लगता है। यह कुंभ लगता क्यों है, इसके विषय में मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को सृष्टि का विस्तार करने के लिए कहे, तो भगवान दक्ष प्रजापति के बहुत सी कन्याएं थीं। एक का नाम दीति और एक का नाम अदिति। दीति और अदिति का विवाह दक्ष प्रजापति ने कश्यप ऋषि से किए। दीति से दैत्य उत्पन्न हुए और अदिति से आदित्य उत्पन्न हुए, यानी भगवान अदिति से उत्पन्न हुए और दिति से दैत्यों का वंश का विस्तार हुआ। दैत्यों ने तपस्या करके स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया, जिसके कारण देवता लोग बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास गए कि प्रभु, दैत्यों का आधिपत्य स्वर्ग पे हो चुका है, अब हम क्या करें। भगवान विष्णु ने कहे कि उससे आप लोग संधि करें। यह बात देवताओं को समझ में नहीं आई, तो कहे कि इसका उपाय क्या है प्रभु, उपाय बताएं। तो कहे कि इसके लिए आप समुद्र मंथन करें। दैत्य उसके लिए सहर्ष स्वीकार किए और तैयार हो गए। समुद्र मंथन चालू हुआ। भगवान नारायण स्वयं कच्छप के रूप में अपने ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण किए और वासुकी नाग का नेति बनाया गया, रस्सी, इससे मंथन चालू हुआ। मंथन होने के कार्य में बहुत सारे रत्न निकले। उसमें एक रत्न अमृत भी निकला, ऐरावत हाथी भी निकला, महालक्ष्मी भी निकली, उच्चय श्रवा नाम का घोड़ा भी निकला और विष भी निकला। जैसे ही अमृत प्राप्त हुआ तो दैत्य लोग उस अमृत को
प्राप्त करने के लिए कि हमें भी अमृत प्राप्त हो जाए। इससे देवताओं और दैत्यों में झगड़ा हो गया, आपस में लोग झगड़ने लगे। इस कार्य में अमृत भूमि पर न गिरे, इसके लिए विवादे कासपेयानम यत्र निस्ते कलशो विपत्र धत्रता कुंभ पर्वते उच्चते। अमृत कुंभ की रक्षा की जिम्मेवारी चंद्रमा को दी गई कि अमृत कुंभ का रक्षा आप करेंगे। अमृत भूमि पर न गिरे, इसकी जिम्मेदारियां भगवान सूर्य, बृहस्पति और भगवान विष्णु ने लिया। और वह अमृत कुंभ किसी प्रकार से फूटे नहीं, इसकी रक्षा की जिम्मेवारी भगवान सूर्य को लिए। और दैत्य से रक्षा की जिम्मेवारी बृहस्पति को दिया गया कि अमृत किसी प्रकार से दैत्य को प्राप्त न हो। इंद्रपुत्र जयंत से रक्षा करने की जिम्मेदारी भगवान ने लिए। सूर्येन्दु गुप्त संयोगास्तदरासो यत वत्सरे सुधा कुंभम पलवे भूमो कुंभो भवति नान्यथा। इस प्रकार कुंभ से अमृत की बूंदे जिन जिन स्थानों पे गिर गई, उन उन स्थानों पे यह महापर्व का आयोजन होता है। ऐसे तो इस कुंभ की बूंदे 12 स्थानों पे बतलाया गया कि गिरा है, जिसमें 4 स्थान जो धरा धाम पे है और 8 स्थान जो है वह स्वर्ग में है। इन 4 स्थानों पे मानव, संत, ऋषि, महर्षि पहुंच सकते हैं, लेकिन शेष 8 स्थान जो है उस पे हम और आप लोगों को पहुंचना दुर्लभ है। उन स्थानों पे केवल देवता का ही पहुंचना संभव है, उन स्थानों पे देवता ही जाते हैं। यह कुंभ स्थान माघे मकर गति रवि जब होई। माघे मकर गति रवि जब होई। तीरथ पतिया बासब कोई। तीरथ पतिया बासब कोई। जब मकर राशि में भगवान भास्कर सूर्य पहुँचते हैं तो तीर्थराज प्रयाग में सब लोग स्नान करने के लिए आते हैं, जाते हैं। तो यह कुंभ प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है। गंगा द्वार प्रयागे च धारा गोदावरी तटे कुंभाख्यम यस्तु योगोयम प्रोच्यते शंकराधवि। कह रहे हैं कि हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, गोदावरी तट पर नासिका में यह कुंभ महापर्व होते हैं। जब मेष राशि में सूर्य और कुंभ राशि में बृहस्पति प्रवेश करते हैं तब यह महाकुंभ देव द्वारे यानी हरिद्वार में आयोजन होता है। जब मकर राशि में सूर्य और वृष राशि में बृहस्पति होते हैं तो यह माघ मास में महीना आने पर प्रयाग राज में यह कुंभ का आयोजन किया जाता है। और जब सिंह राशि में बृहस्पति, सूर्य राशि में चंद्रमा और सिंह राशि की अमावस्या तिथि होती है तो उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर मुक्तिदाता कुंभ होता है। और कर्क राशि में बृहस्पति और ऋषि राशि में सूर्य और चंद्रमा अमावस्या तिथि हो तो भूमंडल पर गोदावरी यानी नासिक में यह कुंभ का आयोजन किया जाता है। यह कुंभ महापर्व गोदावरी नासिक के आयोजन होता है। अब कह रहे हैं कि कुंभ में हम लोग जाते तो जरूर हैं, लेकिन कुछ कर्म हम लोगों से हो जाता है और वह कर्म व्यक्ति को कभी करना नहीं चाहिए। कभी भी किसी पवित्र नदी के तट पे पहुंचने के बाद, किसी तीर्थ स्थल में जाने के बाद, उस तीर्थ स्थल पे पहुंचकर दूसरे तीर्थ स्थल का शिकायत नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग काशी में हैं तो कभी ऋषिकेश गए तो कह दिए कि ऋषिकेश जैसा
निर्मल जल काशी में उपलब्ध नहीं है। ऋषिकेश की गंगा बहुत स्वच्छ है। ऐसा करने से अपराध हो जाता है। भूल कर भी एक तीर्थ स्थल पे जाने के बाद दूसरे तीर्थ स्थल पे शिकायत नहीं करनी चाहिए तीर्थ स्थलों का। साथ ही साथ कभी भी गंगा नदी के तट पर जाने के बाद शौच, आचमन, शरीर का मैल छुड़ाना, वस्त्र का प्रक्षालन करना, इन सब कर्मों को कभी भूल कर गंगा में न करें। ऐसा करने से जो हम लोग पुण्य किए हैं तो वह पाप में परिणत हो जाता है। कहा गया कि तीर्थ क्षेत्र अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य जगहों पे जो पाप करते हैं वह तीर्थ स्थल में आने के बाद उस पाप का मार्जन हो जाता है, समापन हो जाता है। परंतु यदि हम तीर्थ क्षेत्र में आकर पाप करते हैं तो वह वज्र के समान हो जाता है, उस पाप का समन नहीं हो पाता है। इसीलिए तीर्थ स्थल में जाकर सचेत रहें, किसी भी प्रकार का अपराध और पाप हमसे आपसे न हो। आप सनातन धर्मावलंबियों से यह विशेष आग्रह और निवेदन है कि यह जो महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक लगने जा रही है देवराज प्रयाग में, तीर्थों का राजा प्रयागराज को बतलाया गया है और तीर्थों का गुरु पुष्कर को बतलाया गया है। तो यह महासंयोग 144 वर्षों बाद लगा है। तो आप सभी सनातन धर्मावलंबी एक दिन के लिए ही सही आप जरूर जाएं, प्रयागराज गंगा संगम पे स्नान जरूर करें और वहाँ लेटे हनुमान जी का दर्शन करें। यह कई जन्मों का पापों का शमन करने वाला महाकुंभ आप लोगों को बहुत बहुत सनातन धर्मावलंबियों को इसी के साथ कुंभ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आए। गंगा माई को हम लोग प्रणाम करते हैं। एक स्तुति के साथ पुनः कथा को हम विराम देंगे। नमामि गंगे तब पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारे न सदा नराणां गंगा गंगा यो बुर्यात् योजनानां सतरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो ब्रह्मलोके स गच्छति। जो गंगा का नाम लेता है हजारों कोस दूरी से या गंगा माई का जल का आचमन करता है या केवल गंगा माता को प्रणाम करता है या गंगा माई में डुबकी लगाता है, उसके सारे पापों का भगवान शमन करते हैं और नारायण को परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गंगा मैया की जय। प्रयागराज संगम महातीर्थ की जय।